कभी सोचा है ऐसे देश जहां होती है दुनिया की सबसे अनोखी और ख़तरनाक चीज़ें। भाई दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फिल्म और वीडियो गेम की दुनिया में आ गए हैं। कहीं लोग उबलती धरती के बिल्कुल पास जाकर काम करते हैं और कहीं ऐसा ज्वालामुखी जो रात में नीली आग जैसी दिखाई देती है। मतलब कि कहीं आसमान की मछलियाँ गिरने जैसी अजीब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और कहीं इंसानी ने समुद्र के ऊपर ही ऐसी दुनिया बना डाली कि जिसे देखकर लगेगा कि भाई ये तो इंजीनियरिंग के भाई देवता हैं। लेकिन भाई आज तुम जो जितने दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक भाई देशों के बारे में जानेंगे, इनके बारे में ऐसी अनोखी और ख़तरनाक चीज़ें जानेंगे कि भाई आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 5वें नंबर वाली चीज़ शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें क्योंकि हर नंबर के साथ एक कहानी और भाई क्रेजी सीन होने वाला है। नंबर 5 पे आता है इंडोनेशिया, जो कि ये काफ़ी क्रेजी भाई देश है और इसकी कहानी को आप सुनेंगे ना तो आपके भाई दिल के फेफड़े बाहर निकल आएंगे। मतलब कि भाई इंडोनेशिया और नीली वाली ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में लाल लाल पिघलता हुआ लावा आता है। लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह है जहां भाई रात के समय ज्वालामुखी के आसपास नीली आग जैसी दिखाई देती है। मतलब कि वहां पर लाल ज्वालामुखी नहीं, नीला ज्वालामुखी निकलता है। लेकिन यह क्या है भाई? तो अब हम बात करते हैं भाई इसके आसपास नीली आग जैसी चमक दिखाई देती है। यह जगह कावा जेल है जो कि वहां पर ये दिखाई देती है। अब सवाल आता है कि ज्वालामुखी में नीली आग आती कहां से है? असल में यह सामान्य नीला लावा नहीं है। ज्वालामुखी में निकलने वाली गैसों से सल्फर होता है। मतलब कि जो ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं उसमें सल्फर होता है। जब बेहद मार्ग संयुक्त गैसें बाहर निकलती हैं, हवा के संपर्क में आती हैं तो ये आती हैं जब ये जलने में रात में नीली लो जैसे दिखती हैं। जब ये गैसें हवा के संपर्क में आती हैं तो ये अपना रंग नीले में बदल देती हैं, जिसके कारण ये भाई नीली दिखाई देती है। देखने में इतना रहस्यमय लगता है कि पहली बार देखने वाला सोच सकता है कि भाई बढ़ती की मतलब कि उसके अंदर ब्लू फायर चालू कर दी गई है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर एक डर भी बना रहता है कि इसके इलाके में कुछ खनिज बेहद कठिन गृहस्थियाँ में सल्फर निकालने का काम करते हैं। मतलब कि उन्हें ज्वालामुखी गैसें, गर्म वातावरण और बेहद कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। यानी जो चीज़ पर्यटकों को किसी जादुई दुनिया जैसी दिखाई देती है, वही जगह कुछ लोगों के लिए बेहद कठिन और भाई मेहनती लगती है। मतलब सोचिए भाई, एक तरह अंधेरी रात, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में भाई चमकती हुई नीली आग। तो भाई आप सोच सकते हैं कि उसका दृश्य कैसा हो सकता है। ये नज़ारा सच में भाई SCIFM के समान, बिल्कुल भाई ये फिल्मों के समान हो गया। मतलब कि अब आता है नंबर 4 पे, जो कि भाई ये इससे भी खतरनाक होने वाला है, जो कि भाई वेनेजुला नाम का एक देश है। वहाँ पर बिजली वाला आसमान, भाई वहाँ पर बिजली जो है आसमान में चलती है। दक्षिण अमेरिका की तरफ वेनेजुला ने एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जिसने वैज्ञानिक और लोगों को भाई लंबे समय तक सोच में डाल दिया। भाई इसे नीले ज्वाला को कहा जाता है कॉट्राम्बो लाइटिंग। कुछ खास परिस्थितियों में ये आसपास भाई लेक मैरिकियो के आसपास बहुत ज़्यादा बिजली चमकती दिखाई देती है। भाई इसकी कल्पना करो, रात में अंधेरा हो, नीचे विशाल झील हो और भाई ऊपर बार बार चमकता हुआ आसमान में दूर में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में कोई लगातार कैमरे के फ्लैश जला रहा हो। मतलब लेकिन यह कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक वातावरण गर्म और भाई हवा, पहाड़ों और तूफानी बादलों जैसी जुड़ी हुई जटिल प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं। यानी प्रकृति खुद ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शो तैयार करता है कि जिससे सामने इंसानों को बनाया हुआ कोई लाइटिंग शो भाई भी छोटा लग सकता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि
और भाई आप वहां जाकर आसमान को देखकर सोच सकते हैं कि भाई ऊपर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन असल में यह पृथ्वी का वातावरण एक जबरदस्त प्राकृतिक खेल है। ये भाई सबसे खतरनाक और अमेजिंग देशों में से नंबर 1 पे आता है। अब आते हैं नंबर 3 पे, जो कि भाई बोलिविया, और आसमान में जैसे जमीन अंबर नंबर 3 पर है। मतलब कि ये भाई आसमान पे ही धरती ला देता है। मतलब कि बोलिविया यहाँ मौजूद एस्लॉर दे यूगिनिक भाई इसे दुनिया का सबसे बड़े नामक मैदानों में गिना जाता है। मतलब कि लेकिन बारिश के बाद जब इसकी तरह भाई जो तरह होती है पानी की बेहद पतली परत जम जाती है, तो एक कमाल का दृश्य बन सकता है कि जमीन और आसमान के बीच फर्क लगभग गायब ही हो जाता है। ऊपर बादल, नीचे उनका प्रतिबिंब, और भाई बीच में खड़ा इंसान। दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ज़मीन ख़त्म हो गई हो और भाई सीधे सीधे आसमान के ऊपर खड़े हों। इसी वजह से या इसे तस्वीरें जो है वीडियो बनाने जाते हैं वहाँ पर कई सारे व्यक्ति, जिन्हें देखकर पहली नज़र में ही भाई समझना या मुश्किल हो जाता है कि ये धरती पे खड़े हैं कि आसमान पे। लेकिन भाई यहाँ सबसे असली क्रेजी पॉइंट तस्वीरें नहीं है। यहाँ विशाल नमक मैदान इतना समतल होता है कि कई जगहों पर से तक सिर्फ सफ़ेद ज़मीन ही दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि किसी ने पूरी दुनिया पर वाइट स्क्रीन बिछा दी हो, और भाई बारिश का पानी इसकी सतह पर आरने जैसा प्रतिबिंब बना देते हैं। मतलब तो पूरा इस इलाका किसी दूसरी प्लैनेट जैसा दिखाई देता है। भाई ये भी एक कई सारे देशों में से नंबर 1 पे ही आता है। लेकिन भाई अब हम चलते हैं नंबर 2 पे, जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो हम तुर्क मलेशिया है, जो कि ये भाई आग का विशाल है। अब भाई नंबर 2 पे आता है भाई डरावनी जगह का सच। मतलब कि तुर्क मलेशिस्तान में मौजूद यह डरावना घास कार्टून, मतलब कि इसके अक्सर डोर टू हेल यानी नरक का दरवाज़ा भी कहा जाता है। लेकिन भाई क्योंकि यहाँ जमीन के भी एक बड़े गड्ढे के अंदर लंबे समय तक आग जलती रही है। मतलब कि देखो जो सत्य के समय जब आप दूर से इस जगह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती के अंदर किसी ने आगे का विशाल दरवाजा खोल दिया हो। चारों तरफ अंधेरा और बीच में भाई धधकती हुई आग। लेकिन इसके पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसके पीछे एक प्राकृतिक गैस कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक गैस का खेल है। भाई यहाँ पर गैस क्रेटर आग लगने के बाद इसे बदलते रहने दिया जाएगा। मतलब कि जगह जो है धीरे धीरे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। मतलब सोचिए भाई आप रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों तरफ भाई चारों तरफ कुछ नहीं है, फिर अचानक सामने से धरती में एक विशाल गड्ढा, फिर उसके अंदर आग। और भाई अगर रात में पहली बार कोई वहां पहुंचे तो उसका पहला सवाल शायद यही होगा, भाई धरती के अंदर ये आग किसने जलाई। यही वजह से कि यहाँ जगह दुनिया भर में के लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, वहाँ पर जाने की कोशिश भी नहीं करते, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। हालांकि ऐसी जगह के बेहद करीब से जाना जाता है। मतलब कि भाई इसमें उतरना खतरनाक हो सकता है, मतलब कि फ़ोटो दूर से ही अच्छी लगती हैं। तो भाई ये फोटो भाई जो भाई देश है ये सभी देशों से सबसे अलग देश है। तो अब हम नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि नंबर 1 का देश जो काफ़ी खतरनाक होने वाला है, जो कि भाई आपको सुनकर ही ऐसा लगेगा कि ये भाई देश है कहाँ। नीदरलैंड और समुद्र के ज़मीन छीनने का कमाल। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने नीदरलैंड की ज़मीन को छीनकर कुछ ऐसा किया है। तो इस रहस्यमय रहस्य को हम कहानी के द्वारा समझते हैं। अभी भाई यहाँ के एक कोई ज्वालामुखी या बिजली का खेल नहीं है, या इंसानों की ऐसी इंजीनियरिंग जुगाड़ है, मतलब कि जिसे देखकर सच में लगेगा इंसान ने समुद्र को ही बोल दिया है भाई थोड़ा साइड हो जा। नीदरलैंड का सबसे बड़ा हिस्सा समुद्र तल के बहुत करीब था, उससे नीचे भाई, लेकिन वहाँ लोगों के जो सदियों पुरानी जो लाइक सी पंपर्स थे और लैंड रिडिमेशन था, जो भाई तकनीकी की मदद से पानी और नियंत्रित करके ज़मीन को भाई रखने और खेती के इस्तेमाल किया
यही प्रकृति कहती है कि यहाँ पानी रहेगा, वहाँ इंसान कहता है कि नहीं भाई यहाँ शहर बनेगा। नीदरलैंड से पानी को नियंत्रित करने के लिए विशाल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित हुई है। कुछ क्षेत्रों में समुद्र या झील के पानी को नियंत्रित करके जमीन का उपयोग किया गया है। यहीं इसी तरह भाई ग्रीनलैंड लैंड को पोलर कहा जाता है और यही चीज इस देश को दुनिया की सबसे उदाहरण में शामिल किया गया है। मतलब भाई सोचिए, एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ शहर और उसके बीच भाई इंसानों द्वारा बनाई गई विशाल सुरक्षा। अगर ये सिस्टम ठीक से भाई काम ना करे तो पानी की बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ भाई पानी को रोकना, निकालना और नियंत्रित करना इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि लोगों को भाई रोज मारामारी जिंदगी का हिस्सा भाई बोनस। लेकिन असली जादू यह है कि भाई इन पांचों देशों को भाई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया में नीली आग जैसी चमक, वेनेजुएला जैसे बिजली की चमकता आसमान, बेलिया जैसी भाई जो आईने जमीन है, मतलब कि तुर्कमेनिस्तान में भी धरती के अंदर जलता गैस क्रेटर और भाई नीदरलैंड में पानी के बीच इंसानी द्वारा भाई बनाई गई जमीन। इनमें से एक भाई कोई चीज असली जादू नहीं है। मतलब कि ये सब प्राकृतिक और इंसानी विज्ञान जैसे उदाहरण की पहली नज़र में भाई जादू से लगते हैं, लेकिन नहीं भाई, ये प्राकृतिक की देन है भाई। शायद यही हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरती है भाई, क्योंकि जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ रोज़ मारामारी होती है, लेकिन भाई यहाँ पर मारामारी का मतलब ये नहीं, मुझे काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन भाई हमारे जो देश में है ऐसी कई सारे देश हैं जिनको भाई प्राकृतिक ने ऐसी भाई वरदान दे रखा है, जिनको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर महसूस होता है। भाई ये सच में पृथ्वी पर एक आपको दुनिया की ऐसी रहस्यमय, खतरनाक और क्रेजी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जरूर करें, क्योंकि ये पांचों खतरनाक में से आपको सबसे खतरनाक देश कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।